अज़ान शरीफ शुरू होगा, तरावियाँ होंगी, उसके लिए भी यही प्रोसीजर अपनाया जाएगा कि जो मुतय्यन लोग हैं मस्जिद में वो तरावी मसाजिद में पढ़ें, लेकिन बाकी लोग घरों में तरावियाँ पढ़ें। सिंध में शहरी घरों में तरावी पढ़ें, मसाजिद में बाकी नमाजों की तरह तरावी भी अदा नहीं की जा सकती, पाबंदी लगा दी गई। मसाजिद में सिर्फ मुतय्यन 3 से 5 अफराद नमाज अदा कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध का वीडियो पैगाम, कहा तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि आइंदा 10 से 15 रोज़ में कोरोना फैलने का शदीद ख़तरा है। अगर वबा को कंट्रोल ना किया गया तो डॉक्टर भी बेबस हो जाएंगे। ये सदर मुमलिकत के ऐलान से इन्हिराफ नहीं। सदर कह चुके हैं कि हालात ख़राब होने के खदशे पर वफाकी या सूबाई हुकूमत पॉलिसी तब्दील कर सकती है। गुज़िश्ता जुमे की तरह आज भी दोपहर 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। रमज़ानुल मुबारक के दौरान पंजाब में मुकम्मल नहीं स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। ज़रूरी अशिया की दुकानों का वक्त 1 घंटा बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया जाएगा। सहरी के वक्त दूध, दही और बेकरी के सिवा कोई दुकान या रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त नहीं होगी। 20 नुकाती मुआहदे के तहत सहन के बगैर वाली मस्जिद में तरावी भी अदा नहीं की जा सकेगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का लॉकडाउन में नरमी का फैसला। हफ्ते में 5 दिन नरमी होगी। जुमे और मंगल के रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। रमज़ान में रेस्टोरेंट शाम 4 से सहरी तक खुले रहेंगे। दुकानें सुबह 8 से शाम 4 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। ताहम नाइयों की दुकानें मुकम्मल बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ कोरोना वबा का दबाव बढ़ रहा है। मौसर इकदाम ना किए गए तो जुलाई के वस्त तक पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 2 लाख तक पहुंच सकती है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है पूरा लॉकडाउन भी कर लें तो फिर भी कोरोना नहीं रुकेगा। हमें अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब है कि जहां कोरोना फैला वहां कंट्रोल करेंगे। कच्ची आबादी में लोग जिस तरह रहते हैं वहां कितनी देर तक लॉकडाउन किया जाएगा। अगर स्मार्ट लॉकडाउन में भी लोगों ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा ना किया तो हम कार्रवाई करेंगे। रमज़ान में घर में इबादत करनी चाहिए। हमारे उलमा ने जमानत दी है, अब उनकी जिम्मेदारी है। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो हम मसाजिद भी बंद कर देंगे। मुफ्ती मुनीमुर रहमान ने कहा है कि उलमा और मसाजिद इंतज़ामिया सदर पाकिस्तान के 20 नुकाती मंशूर पर लाजमी अमल करें। मसाजिद से दरियाँ चटाइयाँ हटाई जाएँ। हर नमाज से कबल सफाई की जाए। मसाजिद के दरवाज़ों पर सैनिटाइज़र रखे जाएँ। उम्र रसीदा और नाबालिग या नज़ला ज़ुकाम या किसी दूसरे मरज़ में मुब्तला अफराद मसाजिद में ना आएँ। मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तार का इंतज़ाम ना किया जाए। नमाजी वज़ू घर पर करें। सुन्नतें भी घर से पढ़ कर आएँ। नमाज के बाद ज़ाब्ते के तहत मस्जिद से बाहर निकलें। तमाम मसाजिद में नमाजियों को लाइन अप करने के लिए रज़ाकार मुकर्रर करने चाहिए। हुकूमत के कोरोना रिलीफ फंड में 2 अरब 76 करोड़ रुपए से ज़ायद फंड्स जमा हो गए। एहसास टेलीथॉन में वज़ीर आज़म की शिरकत। शहरियों, सनतकारों, शोबिस शख्सियात ने दिल खोल कर फंड्स दिए। ट्रांसमिशन के दौरान 55 करोड़ रुपए जमा किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत पैसा खर्च कर रही है लेकिन मुतासरीन इतने हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा रकम दरकार है। टेलीथॉन के इख्तिताम पर मौलाना तारिक जमील ने दुआ कराई। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 11,155 हो गई। 24 घंटे में मजीद 642 केसेस सामने आए। मजीद 13 अमवात हुई। मुल्क भर में मोहलिक वायरस से जान बहक होने वालों की तादाद 237 हो गई। सेहतयाब मरीजों की तादाद 2,527 हो गई। सूबा पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 4,768। सिंध में मरीजों की तादाद 3,671। खैबर पख्तूनख्वा में 1,541। बलोचिस्तान में 607। इस्लामाबाद में 214। गिलगित बल्तिस्तान में 300 और आज़ाद कश्मीर में 55 है।
आइंदा 2 से 4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बहुत अहम हैं। हालात मजीद खराब हो सकते हैं। खुदा ना करे कि वो वक्त आए कि हमें सड़कों पर इलाज करना पड़े। लाहौर में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर और दीगर डॉक्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने कहा कि हुकूमत लॉकडाउन मौसर बनाए, मसाजिद में तरावी और नमाजें नहीं होनी चाहिए। कराची में भी डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से लॉकडाउन मजीद 2 से 4 हफ्ते बढ़ाने की अपील की थी। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। यकुम रमज़ान 25 अप्रैल हफ्ते के रोज होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा है कि पेशावर समेत मुल्क के किसी इलाके से चांद की शहादत नहीं मिली। पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान के मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई ने आज पहले रोजे का ऐलान कर दिया। कहा, एक खातून समेत 9 अफराद की शहादतें मौसूल हुई। सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज इशा और तरावी की अदायगी। नमाज तरावी की 20 के बजाय 10 रकतें अदा की गईं। मसाजिद की इंतज़ामिया और सफाई पर मामूर अफराद शरीक हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुतादिद खलीजी ममालिक में भी आज पहला रोज़ा। बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम, बाज़ आज और बाज़ हफ्ते को पहला रोज़ा रखेंगे। अमरीका और कनाडा की तयशुदा कैलेंडर पर अमल करने वाली मुस्लिम तंजीमों का भी आज रोज़े का ऐलान। जापान, फ्रांस, यूनान में भी आज रोज़ा। रमज़ानुल मुबारक में बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे के रोज़ बैंकिंग के औकात सुबह 10 से 1 बजे तक होंगे। स्टेट बैंक का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स यूनियन का आज से हड़ताल का ऐलान। तनख्वाहों में इजाफे, डेली वेजर्स और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के मुतालबात। MD यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी कहते हैं, डेली वेजर्स की तनख्वाह फौरी तौर पर 15 से 17,500 करने का उसूली फैसला कर लिया है। मुलाजमीन को रमज़ान में एजाजिया भी मिलेगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 43 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। कोरोना वायरस दुनिया भर में 1,90,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। दुनिया भर में मुतासरा अफराद की तादाद 27,15,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में 24 घंटे के दौरान 3,176 अमवात के साथ मजमूई अमवात 50,000 के करीब हो गई। बरतानिया में मजीद 638 अमवात, तादाद 18,000 से बढ़ गई। फ्रांस में 516, इटली में 464, स्पेन में 440, बेल्जियम में 228, तुर्की में 115 और ईरान में 90 अमवात सामने आई। ब्राजील में 407 मजीद अमवात, तादाद 3,000 से बढ़ गई। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा है कि कोरोना वायरस के बारे में चीन को नवंबर ही में इल्म हो गया था। इल्जाम लगाया कि चीन ने आलमी इदारे सेहत समेत दुनिया को इस मामले से आगाह करने में सुस्ती का मुजाहिरा किया। वुहान में सबसे पहले पाए गए वायरस का असल सैंपल फराहम करने का मुतालबा। आलमी इदारे सेहत ने कोरोना वायरस के मजीद 3 वैक्सीन के इंसानी ट्रायल की इजाज़त दे दी। इस तरह दुनिया भर में ऐसी वैक्सीन की तादाद 6 हो गई है जिनके तजुर्बात इंसानों पर किए जा रहे हैं। 3 वैक्सीन चीनी माहिरीन ने तैयार की है, 2 अमरीका और 1 बरतानिया में तैयार की गई, लेकिन आम अफराद तक रसाई में 12 से 18 माह तक लग सकते हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ इस वक्त 77 वैक्सीन पर काम जारी है। अमरीकी डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डायरेक्टोरेट सरबराह विलियम ब्रायन ने दावा किया है कि तेज धूप और सूरज की रोशनी कोरोना वायरस के खिलाफ मौसर साबित हो सकती है। कहा, अमरीकी माहिरीन ने मुशाहिदा किया है कि सूरज की रोशनी में यह वायरस
हवा या सतह पर जल्द मर जाता है। ताहम इदारे की जानिब से कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई। फ्रांसीसी माहिरीन कह चुके हैं कि कोरोना वायरस 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटा तपिश से भी खत्म नहीं होता। I would like you to speak to the medical doctors to see if there's any way that you can apply light and heat to cure. You know, that if you could, and maybe you can, maybe you can't. Again, I say maybe you can, maybe you can't. I'm not a doctor. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि डॉक्टर देखें कि क्या कोरोना से बीमार अफराद का रोशनी या धूप से इलाज किया जा सकता है या नहीं। कोरोना वायरस रिस्पांस कोऑर्डिनेटर डेब्रा ब्रिक्स से पूछा तो उन्होंने वाज़ेह किया कि वायरस का तपिश या लाइट से इलाज होते हुए उन्होंने नहीं देखा। That is a treatment. I mean, certainly fever is a good thing. When you have a fever, it helps your body respond. But not as I've not seen heat or light. I think it's a great thing to look at. I mean, you know. सऊदी अरब में रमज़ान में रेस्टोरेंट दोपहर 3 बजे से सुबह 3 बजे तक खुले रहेंगे, मगर सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज पहले रमज़ान से कर्फ्यू में नरमी कर दी गई। दोपहर से रोज़ाना 10 घंटे शॉपिंग मॉल खुलेंगे। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। ताहम मसाजिद में नमाज पर पाबंदी होगी। जर्मनी में माह रमज़ान में मसाजिद में बाजमात नमाज और तरावी इजाज़त दे दी गई। शुरका की तादाद 50 तक महदूद होगी। नमाजियों के दरमियान फासला भी रखना होगा। इंडोनेशिया में आज यकम रमज़ान से जून तक समंदरी और फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी लगा दी गई। Assalamu alaikum. Sophie and I wish everyone celebrating a peaceful and blessed Ramadan. Ramadan Mubarak. कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मुसलमानों को रमज़ान अल मुबारक की मुबारकबाद। कहा, ऑनलाइन रहकर एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, अमन, हमदर्दी और दूसरों की खिदमत जैसी इस्लामी अक़दार पर अमल पैरा रहें। बरतानवी वज़ीर सेहत मैट हैनकॉक की माह मुक़द्दस की आमद पर मुस्लिम कम्युनिटी को मुबारकबाद। नेशनल हेल्थ सर्विसेज में काम करने वाले मुसलमान स्टाफ की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश किया। कहा, वो जानते हैं कि इफ्तार, रात की इज्तिमाई इबादत और ईद का त्यौहार कितना अहम है, लेकिन मुसलमानों को तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लाकर घर पर ही ठहरना होगा, जिसके लिए वो उनके शुक्रगुजार हैं। बरतानवी नेशनल हेल्थ सर्विस का कहना है कि कोरोना की वजह से बरतानिया में मुकीम 300 पाकिस्तानी इंतकाल कर गए हैं। मैनचेस्टर में कोरोना से एक ही दिन में पाकिस्तानी निजात 2 भाई जाँ बहक। हाजी गुलाम अब्बास और गुलाम रजा कारोबार करते थे। अमरीकी सदर ट्रंप शिमाली कोरिया के सरबराह की तबीयत इंतहाई खराब होने की रिपोर्ट पर CNN पर बरहम। कहा, यह खबर गलत थी। कहा, उन्हें इत्तलात मिल रही है कि उन्होंने पुराने डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए। कनाडा का कोरोना से मुतासर सूबों ओंटारियो और क्यूबेक में फौज भेजने का ऐलान। तुर्की में कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से बढ़ गई। 2500 अमवात। तुर्की मुतासरा ममालिक में 7वें नंबर पर आ गया। जनूबी अफ्रीका का 30 अप्रैल के बाद लॉकडाउन नरम करने का ऐलान। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात, तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। इस हवा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
कई दहाइयों तक फिल्मी मौसीकी पर राज किया। 500 से ज़ायद फिल्मों के लिए 5000 गीत गाए। जुनूबी एशिया के पहले पॉप सिंगर का एजाज़ रखने वाले अहमद रुश्दी का यौम पैदाइश नहीं भूले उनके परस्तार।